एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए अब एक और बड़ी अपडेट। जैसा कि आप विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं तो बहुत सारे पेंशनर्स हैं लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी पेंशन 6 महीने से रुकी हुई है, जबकि सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी हमारे खाते में पेंशन नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण से आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं आ पा रही है। जैसा कि सरकार तरफ से यहाँ पर कुछ राज्य सरकारों की तरफ से आपको यहाँ पे 3 महीने में पेंशन दी जाती है, तो कुछ राज्य सरकार ऐसे हैं जो हर महीने आपके बैंक खाते में पेंशन भेज देती हैं। यानी यहाँ पर बात करें खासतौर पर विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था, कुष्ठ रोग से ग्रसित जो लोग हैं, साथ ही साथ ऐसे नागरिक जो कैंसर से पीड़ित हैं, थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, या ऐसे नागरिक जो बौने हैं, किन्नर हैं, ऐसे में सरकार उनको सामाजिक, आर्थिक और यहाँ पर सम्मान दिलाने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि उपलब्ध कराती है हर महीने। तो ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, पेंशन उनके खाते में अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में यह पेंशन उनके खाते में कैसे पहुंचेगी, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ लास्ट में एक अपडेट के बारे में और एक सूचना के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार की तरफ से सामाजिक तौर पर यहाँ पर आपको पेंशन उपलब्ध कराती है, जिसमें आप सभी नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है सरकार। ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन जो कि है बंद हो चुकी है या रुक चुकी है, जिसके कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। उनको अधिकारियों के आगे या बात करें ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी उनका अभी तक पेंशन नहीं शुरू हो पाया है। कुछ फ्रेंड्स हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, विकलांग हैं, कमेंट करते हैं सर मैं विकलांग हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिली है, बहुत सारे वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है। तो ऐसे में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सरकार की तरफ से बोले गए हैं उनको कंप्लीट करने होते हैं। अगर उनको कंप्लीट कर लेते हैं फिर भी आप नहीं आ पाती है पेंशन, तो एक काम और आपको करना होता है, वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको करने होंगे। पहला काम, आप अपना बैंक केवाईसी कर लें, अपना बैंक जो है एक्टिव करा लें। बहुत सारे पेंशनर्स हैं, डॉक्यूमेंट सही है, फिर भी उनके बैंक अकाउंट में कोई लेन देन नहीं होता है, जिसके कारण उनका बैंक बंद हो चुका है। उनका जो कि खाता एक्टिव नहीं है, जिसके कारण भी पेंशन उनके खाते में नहीं आ रही है। दूसरा, आपका केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सरकार ने बोला अपना भौतिक सत्यापन कराना है, यानी आप जीवित हैं इसका प्रमाण पत्र आप सरकार तक पहुँचाएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है फिर भी उनके खाते में पेंशन जा रही है। इसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से केवाईसी कंप्लीट कराया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जिला प्रभारी दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने यहाँ पे बोला गया है, ये जो कि अधिकारियों के द्वारा, कि दिव्यांग और कुष्ठावस्था को लेकर यहाँ पर पेंशन से लेकर बड़ी अपडेट है। यहाँ पर बोला गया है कि जिन नागरिकों को यहाँ पर डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में, यानी बैंक अकाउंट बेस्ड पेंशन योजना के माध्यम से यहाँ पर पेंशन भेजा जा रहा है, उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक जब भी आपके खाते में यह धनराशि भेजी जाती है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपने बैंक को एक्टिव तथा अपना बैंक केवाईसी करना होता है, लेकिन अब आपको एनपीसीआई भी करना होगा। यानी सरकार की तरफ से बोला गया है ये कार्य आपको करने होंगे। दिव्यांगजन कुष्ठावस्था के पेंशन के लिए अब सरकार ने नए नियम बनाए हैं। अब पेंशन का भुगतान अकाउंट के आधार पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से किया जाएगा। यानी आपका बैंक जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी आपको यहाँ पे पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपको यह लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक में लिंक करवाएं। अगर आप आधार से अपना पैसा निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब आपका आधार लिंक है। अगर आप अपने आधार से किसी भी दुकान से फिंगर लगाकर स्कैनिंग के माध्यम से अगर पैसा आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका आधार अभी तक लिंक ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर कर लें अगर आपको यहाँ पर पेंशन का लाभ लेना है। साथ ही साथ आगे बात करें कि सभी दिव्यांगजनों से अपील की है कि जल्द से जल्द अपने बैंक खाते में एनपीसीआई की प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे उनका समय से पहले यह पेंशन का भुगतान हो जाए, नहीं तो आपको पेंशन मिलने में परेशानी होगी। ये भी बोला गया है अगर आपकी पेंशन रुकी है तो एरियर के तौर पर आपको जोड़कर सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमेशा यही हुआ है कि जिन भी पेंशनर्स की पहले 3 महीने की पेंशन जो जारी सरकार अभी की है
उसका अगर लाभ आपको नहीं मिला है तो अब जारी होने वाली है यहाँ पर दूसरे सेशन की, यानी बात करें तो दूसरे क्वार्टर की यहाँ पर आपको पेंशन जारी होने वाली है 3 महीने की। तो यह 3,000 रुपये आपके बैंक खाते में और साथ ही साथ यह 3,000 और कुल मिला के 6,000 रुपये आपके बैंक खाते में आ जाएंगे एरियर के तौर पर, अगर आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप अपना EKYC कंप्लीट कर लेते हैं, बैंक KYC कंप्लीट कर लेते हैं, NPCI करा लेते हैं, ये सारा काम अगर आप कर लेते हैं तो आपके खाते में जल्द ही यह धनराशि जारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब पेंशन जारी होने की स्थिति में सरकार अब इस समय आपको पेंशन भेजने के जो टाइम है वो पूरा होने वाला है। जून में आपको पेंशन जारी की गई थी, उसके बाद अब आपको जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर माह का पेंशन 3 महीने का आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र किया जाएगा। वहीं ज्योति द्विवेदी ने बताया कि सभी दिव्यांगजन अपने बैंक से संपर्क कर लें। दिव्यांग पेंशन संबंधी बैंक खाते को आधार से NPCI मोड में लिंक करा लें। यह कार्य जल्द से जल्द हो जाए, नहीं तो बैंक खाते में पेंशन की धनराशि ट्रांसफ़र करने में समस्या आ सकती है। तो यही कारण रहा जिसकी वजह से आपके खाते में अभी तक धनराशि नहीं आ पाई है। दूसरा एक कारण और रहा है बहुत सारे पेंशनर्स का, जो कि उनका डॉक्यूमेंट्स है और उनके एज का डिफरेंस बहुत है। जैसे कि आधार कार्ड में डाटा जो है उनके जो सर्टिफिकेट हैं उनसे अलग है, या जब खाता उन्होंने अपना ओपन कराया था तो उस दौरान जो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई थी अब वो आधार से मैच नहीं कर रही है। जब सरकार यहाँ पर आधार लिंक करवा रही है तो जैसे ही आधार लिंक होता है यहाँ पर डाटा ही मैच नहीं करता है, जिसके कारण भी यहाँ पर पेंशन आपकी रुक रही है। ये सारे अगर डॉक्यूमेंट्स से लेके नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ आपकी तीनों यहाँ पे अगर मैच कर रही है तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, रुकी हुई पेंशन आपको मिल जाएगी। अगर कहीं इन तीनों में कोई भी गड़बड़ी है तो आपको पेंशन रुक जाएगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। बहुत सारे पेंशनर के साथ ये हो रहा है कि जब उन्होंने खाता खुलवाया था तो उस दौरान वो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उसमें डेट ऑफ बर्थ उनकी कुछ और थी, लेकिन जब अब आधार लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पे 60 वर्ष के बाद ही आपको यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, ऐसे में आपको आधार कार्ड लगाना अनिवार्य होता है, क्योंकि आपके डेथ आपकी जो एज है उसके साथ यहाँ पर मैच कराने का सरकार की तरफ से डाटा मांगती है कि आप अभी 60 साल के हुए हैं नहीं या नहीं। तो इसकी जांच आपको आधार कार्ड से होती है। अब आधार कार्ड में यहाँ पर डाटा आपका कुछ और है और जो पहले आपने खाता खुलवाया था कुछ और था, जिसके कारण अब आपको यहाँ पर पेंशन में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लें, बशर्ते आपको पेंशन इसी प्रकार से लगातार मिलती रहेगी। बात करें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, सभी प्रदेश की तरफ से यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा के तौर पर पेंशन आपको जारी किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं और आप पेंशन जो रुकी है उसे भी पाना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से 4,000 से 15,000 रुपये तक और 500 से 1,000 रुपये तक आपको हर महीने पेंशन उपलब्ध कराती है। तो ऐसे में यह धनराशि आपके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपको पेंशन मिलती है तो वो धनराशि जो मिलती है उस धनराशि से आप कुछ मीठा भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक चैनल की लिंक मैं सजेशन करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप बता पाएंगे। ये हैं मेरी दीदी जी, जो कि एक नया ब्लॉग कहें एक चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब पर। तो आपकी थोड़ा सा मदद की ज़रूरत है। तो ये लड्डू आपको अगर खाने हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल पर विजिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी आपका स्पेशल अगर कोई डिश है जिसे आप चाहते हैं कि आपको बनाकर वीडियो के माध्यम से बताया जाए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।